खुशियां मनाइए, फटाखा फोड़िए, मनीष कश्यप को कुछ नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट से, खूब आनंद उड़ाइए, फटाखा फोड़िए, खुश रहिए। मनीष कश्यप के साथ बहुत गलत हो रहा है, बस खुश रहिए। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, ये आपकी खुशी बहुत क्षणिक खुशी होगी, क्योंकि यह सिस्टम आज मनीष कश्यप के साथ गलत कर रहा है। खुशियां मनाने वालों, तुम्हारे साथ भी यह सिस्टम गलत करेगा। कह दो कि यह झूठ है कि ट्रेनों में ठूस ठूस के, कूच कूच के और ठूस ठूस के बिहारी भाई यहां से बाहर जाते हैं कि नहीं जाते हैं कमाने। ट्रेनों में ठूस ठूस के, शौचालय में, लैट्रिन में बैठ के, जहां पे लोग गंदा काम करते हैं वहां पर बैठ के बिहारी मजदूर जाते हैं कि नहीं बिहार से बाहर कमाने। ये तस्वीर झूठी है कि सही है, आप लोग देख के बताइए। मनीष कश्यप झूठा है, उसके द्वारा किया गया कार्य झूठा है, उसके द्वारा किया गया प्रयास झूठा है, हम सब लोग झूठे हैं। आप विरोध करने वाले एकदम सही है। ये जो स्थिति जो देख रहे हैं आप बिहारियों का, ये जो बिहार जो नीचे जो तस्वीर देख कर चल रही है ना, इसको देखिए और अधिक से अधिक शेयर करके उन सब तक पहुंचाइए जो मनीष कश्यप का विरोध करने का काम करते हैं। और अपने कमेंट में राय जरूर दीजिए कि मैं ये जो देखते रहिए। मुर्गिया देखते हैं, मुर्गिया जो बलौकिया मुर्गिया को किस तरह एक जीप में, पिकअप में ठूस ठूस के, ठेल ठेल के मुर्गी को भर दिया जाता है। उस गाड़ी में ठूस के भर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसी ठूसा हुआ पूरा जंगल में, पूरा मतलब बेहद बदतर स्थिति में से एक एक करके मुर्गी को निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके बलौकिया मुर्गी को निकाला, जिसको निकाला जाता है वही चिल्लाता है, फड़फड़ाता है, बाकी सब शांत रहता है। और जिसको उसमें से काटने के लिए निकाला जाता है वही फड़फड़ाता है, उस मुर्गी को तमाम किया जाता है, फिर दूसरा को निकाला जाता है, वो फड़फड़ाता है, बाकी सब शांत रहते हैं। तो बस याद कर लीजिए, आज मनीष कश्यप के साथ अन्याय हो रहा है तो वो तड़प रहा है, वह अन्याय हो रहा है तो वो रो रहा है, उसका परिवार रो रहा है। कल आपके साथ होगा तो आपके साथ में कौन खड़ा होगा, ये सोच लीजिएगा। आज ये दुख तकलीफ जो मनीष कश्यप ने दिखाने का काम किया है, हम लोगों ने जो ये दुख तकलीफ आंदोलन लोगों के लिए करने का काम किया है, जो ये नीचे आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिएगा। और थोड़ा सा भी संवेदना आप लोगों के अंदर बचा हो तो मनीष कश्यप का समर्थन करिए, उसके लिए आवाज उठाइए, ताकि एक गरीब का बेटा, एक बिहारी नौजवान, एक आर्मी के जवान का बेटा के साथ अन्याय ना हो। पिताजी देश सेवा कर रहे हैं, बेटा समाज सेवा कर रहा था, वाह रे वाह, क्या इनाम मिला है, क्या इनाम मिला है उस परिवार को जिसका बेटा समाज सेवा में अपना पूरा जीवन बिता रहा है, जिसका पिताजी बॉर्डर पर खड़ा होकर के दुश्मनों से लड़ने के लिए खड़े हैं। वैसे परिवार के साथ कितना अच्छा न्याय हो रहा है, बहुत बढ़िया। और जिस तरह से मजदूर लोगों को ट्रेन में ठूस के, बस में ठूस के जो बाहर जाके कमाते हैं ना, ये जो बाहर जाके कमाते हैं ना अपने परिवार को चलाने के लिए, ये मजदूर ही दुख दर्द तकलीफ आज मनीष कश्यप का या अनिकेत रंजन का समझ रहे होंगे कि कितना कष्ट में हम लोग है, कितना तकलीफ में है। जिस सुप्रीम कोर्ट के तरफ एक न्याय की उम्मीद लगाकर आंख से आदमी देख रहा था, वो सारा उम्मीद टूट गया, वो सब तकलीफ में चला गया आदमी। कितना संवेदना अंदर हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है शरीर के अंदर, इस सीने में कितना दर्द हो रहा है, नहीं समझ पाइएगा आप लोग। मनीष कश्यप का दर्द मैं समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि उसका भाई भी मेरे इतना दर्द नहीं समझ रहा होगा जितना दर्द आज अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के लिए समझ रहा है। क्योंकि मैं जान रहा हूं कि जिस काम के लिए मनीष कश्यप के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, वही काम मेरे जैसा भी बहुत लोग, हजारों लोग करने का काम करता है। उन लोगों के साथ होगा तो कैसा होगा। जब मनीष कश्यप का यह हाल किया जा रहा है तो हम जैसे समाज सेवियों के साथ क्या होगा। हम लोग को तो कभी भी उठा के कहीं भी भेज दिया जाएगा। हम लोग किस पर विश्वास करें, हम किस न्यायालय पर विश्वास करें, किस सिस्टम पर विश्वास करें। आज दिल रो रहा है अंदर से उस मनीष कश्यप के लिए, उस मां के लिए दिल रो रहा है, जो मां, हर मां चाहती है उसका बेटा कहीं ना जाए, फिर भी वो मां अपने सीने पर पत्थर रख करके अपने बेटे को समाज सेवा सेवी बनाती है, समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। उस मां के दिल पर क्या बीत रहा होगा, उस पिता के दिल पर क्या बीत रहा होगा जो बॉर्डर पर खड़ा होकर देश का सेवा करता है। आज ये देश के लोग उसके बेटे के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या बीत रहा होगा उस बाप के सीने पे, उस भाई के सीने पर क्या बीत रहा होगा जिस भाई ने छोटे भाई की शादी करा दी, उसका घर बसा दिया और समाज के लिए अपना शादी पहले नहीं किया बड़ा होकर के मनीष कश्यप। उस छोटे भाई पर क्या बीत रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा कि जिस भाई ने मेरा इतना त्याग किया, इतना बलिदान दिया, आज उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है।
खूब ताली बजा लीजिए। बिहार के में जितने भी मनीष कश्यप के विरोध करने वाले, ताली बजाइए, खूब खुश रहिए, खुश रहिए, भगवान आपको खुशी रखे। करिए विरोध मनीष कश्यप का, करिए विरोध अनिकेत रंजन का, जितना करना है कर लीजिए। लेकिन याद रख लीजिएगा, आप पर भी जब विपत्ति आएगी, आफत पड़ेगा, आप पर विपदा पड़ेगा, तो सबसे पहले अनिकेत रंजन आपका मदद के लिए पहुंचने का काम करेगा और पत्रकार के रूप में मनीष कश्यप आपके पास पहुंचने का काम करेगा। उस दिन शर्म के मारे आपका नजर नहीं उठेगा, उस दिन आपको पछतावा होगा, अफसोस होगा कि मैंने क्यों विरोध किया उसका। उसके परिवार के तकलीफ को समझिए, उसके परिवार के भावनाओं को समझिए। उसके साथ ऐसा इतना अन्याय नहीं होना चाहिए था, इतना अत्याचार उस परिवार पर नहीं होना चाहिए था। उस माँ के आंखों में देखने का हिम्मत किसी को नहीं है, मुझ में तो नहीं है कि उसके माँ के आंख में आंख डाल के हम देख सके, कह सके कि समाज बानू रहुआ बेटा के संगे न्याय होई। कौन कहेगा उसकी माँ के आंखों में आंखें डाल के ये बात? कौन समझाएगा उसकी माँ को जाकर? किसी को हिम्मत है तो जाके समझाए। हम लोग का दिल काम नहीं कर रहा है। आज उस एक बच्चे के साथ, उस नौजवान के साथ इतना कष्ट, इतना पीड़ा हो रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुप है, उप मुख्यमंत्री जी चुप है। अरे कोई नौजवान कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब एक बार उसके साथ इतना अत्याचार होगा, इतना अन्याय होगा। और वो दिन, वो दौर भी याद करिए जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और दिन रात विरोध करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को भी जेनेवा सम्मेलन में भेज दिया जाता है प्रतिनिधित्व करने के लिए। वो कैसा विपक्ष था, वो कैसी सरकार थी, वो कैसा व्यवस्था था। और आज आपकी सरकार है, आपकी व्यवस्था है, एक सवाल उठाने पर आप उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है और लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सिस्टम पर से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए, कानून पर से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए, संविधान पर से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। इस विश्वास को जिंदा रखिए। आप लोगों से नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, इस सम्मान को जिंदा रखिए आप लोग जो संविधान के प्रति है। नहीं तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, ना संविधान पर ना कानून पर, अगर इस तरह का अत्याचार और अन्याय होगा तो। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए ताकि उन सभी के पास पहुंचे जो मनीष कश्यप का विरोध करने का काम करते हैं। मजदूर भाइयों से मेरा आग्रह है, आप पर अन्याय होता है कि नहीं, आप पर अत्याचार होता है कि नहीं, आपको पीट पीट के मार मार के 4 महीना काम करा के 2 महीने का पैसा दिया जाता है, 2 महीने का पैसा नहीं दिया जाता है, होल्ड करके रखा जाता है ताकि आप मजदूरी छोड़कर बिहार भाग ना जाओ। और मजदूरी मांगने पर आप पर अत्याचार होता है, आपको गाली दिया जाता है, आपको मारा जाता है। और आप उस 2 महीना के लालच में, 2 महीना के सैलरी के लालच में 2 महीना और काम करते हैं, 2 महीना और काम करते हैं, 2 महीना और काम करते हैं, काम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और ये लोग आप लोगों को लूटते जाते हैं, बर्बाद करते जाते हैं, करते जाते हैं और अपना तिजोरी भरते जाते हैं। बिहारी भाइयों, अपना मान सम्मान बचाना है, अपना आत्मसम्मान बचाना है, अपने बिहार को मजबूत करना है, अपने बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार से बाहर नहीं जाना है तो उठिए, जगिए और भ्रष्ट सिस्टम का विरोध करिए और मनीष कश्यप का समर्थन करिए, उसका साथ दीजिए। नहीं तो बिहार नहीं बचेगा, बिहार का मान सम्मान नहीं बचेगा। बिहार में IAS IPS पैदा होने चाहिए, बिहार में मजदूर पैदा नहीं होने चाहिए। अगर बिहार में IAS IPS की जगह मजदूर ही पैदा होंगे तो बिहारी का टोटल बिहारी मजदूर बन जाएगा। कोई बिहारी मजदूर, कोई नौजवान IAS IPS नहीं बनेगा, सब बिहारी मजदूर बन जाएंगे। इस सिस्टम को बदलना होगा, इस सिस्टम को चेंज करना होगा। तो आइए, उठिए, संकल्प लीजिए। जय बिहार, बदलो बिहार।